एक तरफ जहां हमारे देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। पूरी तरह से इसमें बीजेपी के लोग, बीजेपी की आईटी सेल और यहां तक कि जो पत्रकार, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो भी कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा है वो असल में किसान आंदोलन नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ बताते हुए कहा कि ये तो किसान है ही नहीं। इसी के ऊपर तंज करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह को ये नसीहत दी है। राव साहब दानवे के हिसाब से अगर सच में इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है तो तुरंत ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख को मिलकर चाइना और पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। अब दोस्तों, ये कोई पहली बात ऐसी नहीं हुई जब किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए हो। इससे पहले भी जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, तब भी उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसका नाता पाकिस्तान से जोड़ दिया गया और यह कहा गया कि यह तो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। हाल ही में कंगना रनौत ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें वो मोहिंदर कौर, जो 80 साल की बूढ़ी दादी है, उसकी फोटो डालकर उसे शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया। और यहां तक कि बीजेपी के मंत्रियों द्वारा यह भी कहा गया कि यह पूरी तरह से कांग्रेस फंडेड है, कांग्रेस वहां के लोगों को 500 रुपए दे रही है। अब एक अंदाजा लगाइए, लाखों लोग वहां पर जुटे हुए और बीजेपी का यह कहना है कि ये पूरे आंदोलन के पीछे खालिस्तान का हाथ है, या पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये कोई नई बात नहीं है इस तरह की राजनीति करने का, या किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए सबसे पहले उसको बदनाम करने का, या डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने का, ताकि उस आंदोलन को कुचला जा सके। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमारे भारत के जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, अब वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि किसान हमारा सम्मान है। क्रिकेटर हरभजन सिंह के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर सामने आए हैं जो किसान आंदोलन को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 15 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, ना ही सरकार टस से मस होने को तैयार है, और अब तो किसानों ने भी ठान लिया है कि कृषि कानून जब तक पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाता तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। अब देश के किसान, देश के अन्नदाता और केंद्र की सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। अब ना केंद्र सरकार पीछे हटना चाहती है और किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक ये काला कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। किसान आंदोलन को पहले ही बहुत सारे कलाकार अपना समर्थन दे चुके हैं और उसमें एक नाम अब और जुड़ा है, जो कि हमारे भारत के क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्विटर पर हाल ही ट्वीट किया और कहा कि किसान हमारे देश का सम्मान है। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए ये भी जाहिर कर दिया कि जल्द से जल्द सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। तो अब जो भी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, जो भी किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है, वो बीजेपी के आईटी सेल द्वारा वो देश का गद्दार है। जब किसानों को देशद्रोही बता दिया गया तो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देशद्रोही बताया गया। और तीसरी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक कानून लाया जा रहा है जिसके तहत बलात्कारियों को 21 दिन के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी जाएगी। महाराष्ट्र में कानून में ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है जिसके तहत कोई भी बलात्कारी या कोई भी रेपिस्ट हो, फास्ट ट्रैक में उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी और जब उसके ऊपर वो आरोप पूरी तरह से साबित हो जाएंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद।